नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूं सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई पर पूरा फोकस कर रहे होंगे और आने वाली परीक्षाओं की तैयारियां भी कर रहे होंगे। और अच्छा है, जितने जितना आप डेडिकेशन रखोगे, डेडिकेटेड रहोगे पढ़ाई के प्रति, उतना ही उस पॉजिटिव जो है रिजल्ट आप लोग के सामने आएगा। जैसा कि थंबनेल देख करके आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का मेरा टॉपिक क्या है। जी हाँ, जैन धर्म की संगीतियाँ। जिस प्रकार से मैंने बौद्ध धर्म की 4 संगीतियों के बारे में ये मतलब कि बताया था, उसी प्रकार से जैन धर्म की भी संगीतियाँ हुई थी। ये जो सभाएं हुई हैं, महासभाएं भी कहते हैं इनको, ये कहीं ना कहीं कुछ विवादों को लेकर के, कुछ मुद्दों को लेकर के हुई थी। जैन धर्म, बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे उनकी मृत्यु के बाद जो विवाद हुए, उन्हीं को लेकर के ये बैठकें हुई। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक पर, सीधे मुद्दे पर। क्या है इस जैसे कि बात करते हैं प्रथम जैन संगीति। प्रथम जैन संगीति या महासभा जो हुई थी, इस महासभा का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था 300 ईसा पूर्व में। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, 300 ईसा पूर्व में। और जिसके समय में हुई थी उसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के शासक हुआ करते थे। उसके बाद समय में हुई ये जो जैन संगीति हुई थी, ये हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र कहे तो पटना, जो कि बिहार में पड़ता है, राजधानी भी है वर्तमान समय में। तो पाटलिपुत्र में हुई थी और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र। ठीक, स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे और इन्हीं की अध्यक्षता में ये संगीति हुई थी। और इसमें हुआ क्या, जैन धर्म के जो प्रधान भाग हैं 12 अंगों का संपादन हुआ। 12 अंग, 12 उपांग, छंद सूत्र, ये सब जो है साहित्य है जैन धर्म के ना, तो उनका क्या हुआ, संपादन हुआ। विशेष तौर पर ध्यान रखना है आप लोगों को। और इसी सभा में जो जैन धर्म था वो श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया। एक्चुअल में हुआ क्या था कि 300 ईसा पूर्व में मगध में अकाल पड़ा था, 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। इस वजह से भद्रबाहु जो है मगध छोड़ करके कर्नाटक चले जाते हैं, श्रवण बेलगोला में। जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य भी वहां पर जाएंगे और सरलेखना विधि के द्वारा अपने प्राणों का त्याग भी करेंगे। उसके बाद और जो स्थूल भद्र हैं वो मगध में ही रह जाते हैं, वो नहीं जाते हैं, लेकिन भद्रबाहु चले आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। ठीक, उसके बाद जब भद्रबाहु वापस आते हैं मगध में, तो स्थूलभद्र और जो भद्रबाहु हैं इनके बीच में विवाद हो जाता है और इसी को लेकर के ये बैठक होती है। ओके, और जब इसका बंटवारा हो जाता है 2 संप्रदायों में जैन धर्म का, तो जो स्थूलभद्र है जो कि मगध में ही रुक गए थे, उनके जो अनुयायी हैं वे श्वेतांबर कहलाएंगे। ठीक, और जो दिगंबर हैं वो भद्रबाहु के अनुयायी कहलाएंगे। इन दोनों में अंतर यह है कि श्वेतांबर माने श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और जो भद्रबाहु हैं दिगंबर, है ना, इसका मतलब होता है निर्वस्त्र, जो कि रहते हैं। और इनका मानना है कि जो आकाश है यही इनका वस्त्र है, यही इनका आवरण है। ठीक, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जो श्वेतांबर होंगे, देखिए शाह से नाम इसका भी शुरू हो रहा है और सा से इसका ना, तो स्थूलभद्र श्वेतांबर इस प्रकार से याद कर लेंगे। और दिगंबर हैं जो कि वस्त्र नहीं पहनते भद्रबाहु के नेतृत्व में। ठीक है, वस्त्र नहीं पहनते क्योंकि भद्रबाहु चले गए थे वो दक्षिण भारत में, वहां गर्मी बहुत पड़ती है, तो कम से कम वस्त्र। तो इस हिसाब से एक अनुमान लगा करके आप चलेंगे। ठीक है, तो नहीं भूलेंगे, तरीका है अपना अपना जो भी आप इजाद कर ले याद करने का। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है। कहां हुआ, अध्यक्ष कौन थे, कब हुआ, क्या हुआ। ठीक है, अब है द्वितीय जैन संगीति। इस महासभा का आयोजन 512 ईस्वी में हो रहा है। ये ईस्वी में हुआ था, ये ईसा पूर्व में हुआ था, जिसको बीसीई कहते हैं और सीई कहते हैं। ईस्वी को सीई कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा, और ईसा पूर्व कहते हैं बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। मतलब बिफोर कॉमन एरा चलता है ईसा मसीह के जन्म से पहले, और सीई कॉमन एरा जो है ये ईसा मसीह के जन्म के बाद से चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस पर भी हम कभी बात करेंगे आप लोगों से। और ये बैठक हुई थी वल्लभी में, गुजरात में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे देवऋषि क्षमाश्रमण, ये इसके थे अध्यक्ष। और इसमें जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिया
गया और उसको लिपिबद्ध किया गया। और जैसा कि मैंने शासक का नाम नहीं मिला था तो मैंने ढूंढा, और तो जो गुप्त शासकों की क्रोनोलॉजी है उसमें मैंने जो डेट निकाली, जो उसमें डेट मुझे मिली वो ये मिला कि जब ये बैठक हुई तो नरसिंह गुप्त बालादित्य गुप्त शासक थे, तो इन्हीं के समय में ही ये बैठक हुई थी, क्योंकि जो इनकी जो शासनावधि है वो है 496 से 530 सीई कॉमन एरा या ईसवी है, तो इसी डेट के बीच में पड़ता है। तो इस हिसाब से मैंने ये अनुमान लगा दिया। तो शासकों के नाम आपको मिल गए, अध्यक्ष कौन थे, कहां हुई, और जो वल्लभी है ये गुजरात में पड़ता है, आप लोग को विशेष तौर पर ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये श्वेतांबर दिगंबर पहली सभा में विभाजित हो जाते हैं, 2 भाग में बढ़ जाएगा जैन धर्म, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, बहुत ही छोटा था लेकिन बहुत ही हेल्पफुल था। किसी भी जीके में कंपटीशन में ये पूछा जा सकता है। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।